जनता की अदालत में जनता का दिल और विश्वास जीतने निकल चुके हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम लालू के लाल तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं और लगभग सभी जिलों में घूमेंगे। लेकिन इस बीच उनका यात्रा जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है वो है सिवान की यात्रा। सिवान की जनता के दिलों में वो बस पाएंगे या फिर यहाँ से उन्हें बैरन वापस जाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार सिवान की राजनीति में दो पहलुएं देखने को मिल रही हैं। पहला पहलू, एक तरफ जहां यादव समुदाय तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है और लगातार उन्हें फेसबुक एवं अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सिवान में आगमन की बधाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमकर विरोध हो रहे हैं उस पहलू के द्वारा जो शहाबुद्दीन के समर्थक हैं, जो शहाबुद्दीन वादी हैं, जो शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आज भी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या लालू यादव के लाल तेजस्वी यादव का सिवान में पुरजोर स्वागत होगा या पुरजोर होगा विरोध। इसको लेकर संशय बना हुआ है, कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार कटाक्ष हो रहे हैं, लगातार सवाल किए जा रहे हैं। ये सवाल क्यों खास होने जा रहा है सिवान का तेजस्वी यादव का जन समर्थन यात्रा और जन विश्वास यात्रा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति चाहता है लेकिन बोलना नहीं चाहता है। लेकिन जो बातें सामने निकल कर आ रही है उस मुद्दे पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार लगातार राजद के साथ खड़ा रहा, उनके दुख के समय में, उनकी विपत्ति के समय में और उनकी खुशी के समय में, और इसका फायदा राजनीति में शहाबुद्दीन के परिवार को मिला भी। शहाबुद्दीन लंबे समय से राजद के साथ जुड़े रहे, लालू यादव के साथ जुड़कर उन्होंने लंबी राजनीति की, सांसद बने और फिर लगातार 3 बार उनकी पत्नी को यानी हिना साहब को सिवान से संसदीय क्षेत्र से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाया गया। लेकिन ऐसी क्या कमी रही कि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब तीनों बार लूज कर गई, जीत नहीं पाई। क्या सिर्फ शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके समर्थकों के कारण ही ये जीत नहीं पाई, या फिर पार्टी ने भी कहीं ना कहीं नहीं चाहा होगा कि वो जीतें, पुरजोर प्रयास नहीं किया जिसके कारण उनकी हार हुई। ये सवाल है जो लोगों के जहन में है और इस बार फिर से उन्हें टिकट मिले, कहाँ से मिले, इससे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि तेजस्वी यादव सिवान आ रहे हैं। तेजस्वी यादव सिवान में शहाबुद्दीन के परिवार के बहुत करीबी रहे हैं। अभी कुछ साल पहले ही शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा की शादी में उन्हें देखा गया था, उनके शादी में वो शिरकत किए थे। उनके परिवार के लोग हमेशा उनके यहाँ आते रहे, लेकिन कुछ महीनों से, कुछ 1 सालों के अंदर मामला कहाँ बिगड़ा, क्यों बिगड़ा कि उस परिवार ने इस परिवार से नाता तोड़ लिया या इस परिवार ने उस परिवार से नाता तोड़ लिया। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब लोग खुल के चाहते हैं। जवाब कौन देगा ये मैं बताता हूँ। ये जवाब और इन सारी सवालों को, जो सवालों पे सवाल उठ रहे हैं, उसका सीधा सीधा विराम वही लगा सकता है जो एक दूसरे से बहुत करीब थे या दूसरे से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। जी हाँ, हिना साहब और उनका परिवार इस सवाल का जवाब दे सकता है, या फिर तेजस्वी यादव और उनका परिवार। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना बोलने से भी दुनिया बढ़ने लगती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब 2 दिलों में झगड़े हो जाते हैं, 2 लोगों में झगड़े हो जाते हैं, तो उसे मिल बैठकर बात कर समझा लेना चाहिए। और ना बोलने से बीच के लोग खूब मजा उठाते हैं और ये मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि दुनिया बढ़ जाती है। बातें सुनकर लोग ये डिसाइड करने लगते हैं कि हमें उनके साथ किस तरह का संबंध रखना है, और शायद यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे लगता है और जनता की भी ये मांग है कि एक बार मिल बैठकर मामले को सुलझ लेना चाहिए ताकि राजनीति मजबूत हो सके। यहाँ MY समीकरण गठबंधन मजबूत हो सके, वो ध्वस्त ना हो।
इसलिए खास होने जा रहा है सिवान का तेजस्वी यादव का ये यात्रा। आपके अपनी क्या विचार हैं, जरूर बताएं।